तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है इन्होंने मिलके किया है ना। इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? बाद में जब अल्लाह अकबर हाफिज साहब करके चढ़ गए थे उनके ऊपर इंडिया पर, तो फिर उन्होंने जनाब वो ट्रंप दौड़ा जी हम सुलह करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो बात कोई नहीं हुई, ये तो हमारी और आपकी बातें हैं। ठीक हो गया। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा इंडिया के साथ जो चल रहा है वो आपको भी पता है, पहले जो हुआ माजी में वो भी आपको पता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वो कश्मीर के बारे में या कोई हमारे मुसलमानों के बारे में बोलते हैं तो मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस, फिर ट्रंप भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। पाकिस्तान ने बिल्कुल आंखें दिखाई हैं और ये पूरी दुनिया ने माना है। अभी जो वॉर हुई है, आप पाकिस्तानी अवाम बशमुल मेरे, हम सब तो सो रहे थे, हम घरों में सो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक एयरफोर्स ने जाकर इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो स्टेप लिया है जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो मुझे बहुत खुशी है और वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा था, आप सबको पता है कि हमारी यूथ तबाह कर दी, हमारी यूथ तबाह कर दी गई। और जब किसी कंट्री को आपने इकॉनमी में या किसी भी चीज़ में अपने पीछे धकेलना है ना, तो उसकी यूथ को तबाह कर दो, और ये किया गया पाकिस्तान में। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारा पाकिस्तान एक अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी क़यादत के। पहलगाम इंडिया का स्टांस है कि पहलगाम अटैक में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी उसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उसका लिंक इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान से लिंक है, लश्कर तैयबा से लिंक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना क्या है, इससे पहले क्या उन्होंने हमें हाजी डिक्लेयर किया है, इससे पहले भी उन्होंने हमें डिक्लेयर टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, अमेरिका ऐसे ही करता है, लश्कर तैयबा उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है, और ये हमें टेररिस्ट बोल के उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। अच्छा, हम पे प्रेशर डालना, बिल्कुल प्रेशर डालना है। ठीक है, तो देखिए हमें सोचना चाहिए, इंडिया को सोचना चाहिए कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चलना है। ठीक है। सेकंड ये कि हमें किस में फायदा है। देखें अमेरिका की अगर आप बात करते हैं, अमेरिका ने भी रिसेंटली क्या कहा पाकिस्तान के बारे में तारीफ किया, ठीक है ना। ये हमें सोचना चाहिए या इंडिया को सोचना चाहिए कि वो हमें कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी, हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों करते हैं? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी दुनिया को पता चल गया आप कर सकते हैं। वो तो चल गया है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब ये जो ट्रंप ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। चाइना की मार्केट डैमेज हो रही है, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हालांकि देखिए तो हमारी 7 से 8 बिलियन ओवरऑल ट्रेड है। कहता हूँ पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है, उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है, जब वो चाइना पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा? पाकिस्तान कर रहा है, और आंखें अब जो पाकिस्तान ने आंखें दिखाई है ना दुनिया को, ये दुनिया ने देखा है। जनरल हाफिज साहब ने कहा था कि दुनिया देखेगी, जब हम स्टेप लेंगे तो दुनिया देखेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा है। जंग में तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि दिखाई आंखें दिखाना बनता भी है जब आपकी कहने के सॉवरेनिटी पे बात आती है। बट द पॉइंट इज दैट कि जंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कितनी अपनी और फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली जैसे इंडो पाक की जंग खत्म हुई है, हम कहते हैं कि भारत के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वो चौथी बड़ी इकॉनमी है। अगर उसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेचने वाली, फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने वाली, उसके बाद अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो लीड करती हुई दिखाई देती है वो कंट्री। और हम कहते हैं कि उसको लीड करने वाला एक चाय वाला है, बट द चाय वाला ने जो काम किया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है कभी? कुछ कमियां, कुछ खामियां रही हैं हमारी गवर्नमेंट्स में पिछले 70 इयर्स में। ठीक है, अभी रिसेंटली शायद इंडिया के भी कुछ, इंडिया के हवाले से भी ये खबर थी कि इंडिया को काफी सख्त अल्फाज में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। सर देखें ना, मेरी बात सुने, ये रिसेंटली हमारी उनके से एक झड़प हुई है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है, और ये चीजें जो भी डिस्क्लोज हुई है, ठीक है, ठीक है, उसमें देखे ना अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, ठीक है।
हमें दोनों को आपस में लड़ा भी दिया, अच्छा, इधर सुलह से भी करवा सुलह भी करवा दी, इधर से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब उनको भी बुला लिया, उनको भी साथ बिठा लिया। ठीक है। यानी कि आप देखेंगे वो इंडिया को भी कुछ दिखा रहा है हमें पास बिठा के, ठीक है। अच्छा हमारा झगड़ा ये करवा भी के वो क्या दिखा रहा है। ठीक ये है। देखिए हमें समझना चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बेनिफिट होते हैं, ठीक है। मुफादात होते हैं। हम्म, हमें जहाँ पे समझ आती है कि हमारे हक में हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हमें वो करना चाहिए। जबरदस्त। इंडिया के साथ मैं अगर एज ए पाकिस्तानी बात करूं, मैं तो कहता हूँ उनके साथ हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए। आज इसने टैरिफ लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर 35 से ज़्यादा, ये 34% इसने टैरिफ लगाया, ठीक है। अब जो अमेरिकन है वो इंडियन कमोडिटी नहीं परचेज कर सकते, बांग्लादेशी नहीं परचेज कर सकते। क्या अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है? इन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर तो चाइना को दे रखी है। इनके पास खुद जैसे आपने बोला इनका काम तो सारा सॉफ्टवेयर के साथ है, या तो इनके पास चीज़ें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चर है, जो किसान है वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना, ये बात तो मैं ये तो मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बट पिछले जो 3-4 साल गुजरे, इन माई ओन ओपिनियन, आप लोगों की डिफरेंट भी हो सकती है, कि पिछले 3-4 साल जो 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक रहे हैं, वो कंट्री को इतना पीछे ले गए हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जब भी नवाज शरीफ आया है उसने मुल्क के लिए काम किया है। सब लोग कहते हैं जी चोर है चोर है चोर है, लेकिन देखें उसकी कौन से आई थिंक 1950-70s में भी उसकी फैक्ट्रीज थी, उसके फ्लैट्स हैं, अगर तो वो अपना बिजनेस भी तो कर सकता है ना। इट्स माई ओन ओपिनियन, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरी अपनी ओपिनियन है। हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, लेकिन इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। डोनाल्ड ट्रम्प की विरासत में एक पाकिस्तानी का हक भी आ गया है। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता, उससे पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? टाइम प्लीज। बचा लेगी, बेटी है ना उनकी। आपको क्या लगता है वो बच्ची ने सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट करने के लिए, खुद लाइमलाइट में आने के लिए ये बात किया, या वो मेंटली इल थी? क्यों हमें फेमस कराना चाहती हैं आप अपनी राय दें। आपको क्या लगता है, मेंटली इल थी या फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक था? सोशल मीडिया में वायरल होने का शौक हो सकता है, मेंटली इल क्यों कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब उसने आयत भी बड़ी सही से पढ़ी है, फिर उसने हर बातें सही से की हैं, तो मे भी फिर सोशल मीडिया पर इन होने का शौक। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल वाकई में किसी ऐसे हमले में, पहलगाम हो या कोई भी हो, इवन बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस है, उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसे अगर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो बेहतर है या गलत है? अगर हो इन्वॉल्व, अगर हो, देखें होने पे है, ठीक है, होने पे तो ठीक है, उसे डिक्लेयर करें, लेकिन अगर है नहीं तो फिर आप अल्फाजी तौर पे सिर्फ डिक्लेयर करके और फायदा भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं से होगा कोई। ठीक हो अगर गया। कोई है टेररिस्ट जहाँ पे भी है, हाँ। हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में, या जबरदस्त। जहाँ पे भी है, ठीक है, हम उनको कभी डिफेंड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेररिस्ट का काम होता है फसाद फैलाना, लोगों का